आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के अध्याय 20 श्लोक संख्या 17। मैत्रेयोवाच स इत्थं लोकगुरुणा विश्वक्सेनेन विश्वजित् अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरेः। मैत्रेयोवाच स इत्थं लोकगुरुणा विश्वक्सेनेन विश्वजित् अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरेः। मैत्रेयोवाच स इत्थं लोकगुरुणा विश्वक्सेनेन विश्वजित् अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरेः। उवाच अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरेः। इस श्लोक के अनुवाद एवं तात्पर्य। अनुवाद। संत श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार समस्त विश्व को जीतने वाले महाराज पृथु ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों को शिरोधार्य किया। प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर उनके आदेशों को स्वीकार करे। इसका अर्थ हुआ कि श्री भगवान द्वारा कही गई हर बातों को अत्यंत ध्यानपूर्वक तथा सम्मान के साथ स्वीकार किया जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वचनों में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन करना हमारा कर्तव्य नहीं है। जैसा कि आजकाल के अनेक तथाकथित विद्वान तथा स्वामी श्रीमद् भागवत गीता के वचनों पर अपनी टीकाओं में करते हैं। यहाँ पर महाराज पृथु द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों को स्वीकार किया जाए। परंपरा प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। जो ये प्रसंग जो आप लोग ने सुन रहे हैं, ये महाराज पृथु के कार्यकलाप को देख कर के मैत्रेय मुनि कहते हैं। ये संवाद मैत्रेय और विदुर के संवाद है। तो उनमें पृथु महाराज के कथा मैत्रेय जी कहते थे। पृथु महाराज भगवान के अंशावतार है। उन्होंने पृथ्वी को दोहन किया शुरू किया था।
और उन्होंने यज्ञ कर रहे थे। एक एक यज्ञ किए सफलतापूर्वक। उनको 100 यज्ञ पूरा करना था, शतक्रतु बनना था। लेकिन इसलिए 100 यज्ञ नहीं करना चाहते कि इंद्र के साथ कंपटीशन करके उनका पोस्ट ले। उनको इंद्र के पोस्ट के लिए कोई इच्छा नहीं था, बट उनको 100 यज्ञ की संकल्प थे मैं भी करूं। लेकिन देवराज इंद्र को प्रॉब्लम हुआ, भाई इज डूइंग, अरे तुम्हारा क्या जाता है वो करता है नहीं। अशुभसा ने पहले तो यज्ञ में आया था, अच्छा हुआ हेल्प किया था, लेकिन देखा कि सफल करते करते आगे बढ़ने लगे, ईर्षा होने लगा। इतना ईर्षा होने लगा ना, मैं 100 यज्ञ नहीं करने दूंगा, और उनके घोड़ा चोरी करने लगा। चोरी करने के लिए चोर बना, चोर बन करके चोरों का वेश पहन करके छिप छिप करके उनके घोड़ा चोरी करने लगा। बारंबार चोरी करता था, पकड़ा जाता था, लेकर आते थे, फिर ड्रेस करने के फिर आता था, क्योंकि किसी कदापि नहीं चाहता था। यद्यपि उनको पता चल गया था कि पृथ्वी महाराज मेरे ये पोस्ट के लिए बिल्कुल लालच नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी फिर क्यों चोरी करते, बोलते थे ओके मेरे पोस्ट नहीं लेंगे, लेकिन दुनिया में मैं अकेला एक डिग्री हूँ, मैं ही शतक्रतु हूँ, अभी दूसरा हो जाएगा ये मेरा। तो किसी भी प्रकार से इससे हम देखते हैं इंद्र के आचरण में आजकल लोगों के अंदर भी स्वभाव है, इतने ईर्ष्या होता है कि वो मेरे जैसे कैसे हो जाए, वो डिग्री वो भी ले लेगा, वो कर लेगा। ये आसमसन में नाना प्रकार के अपकर्म पाप कर्म आसन करते हैं सब। तो इंद्र ने ही करता था, देवताओं के राजा, फिर भी उन्होंने भिन्न भिन्न चोरों का वेश पकड़ करके छिप छिप चोरी करना चाहता था, लेकिन पकड़ा जाता था। और उसमें हुआ क्या, इंद्र ने जो वेश पकड़ करके चोरी कर रहा था वो एक एक अपधर्म सृष्टि हो गया। भागवत में कहा गया है जो बुद्धिजीम जैनिजीम उसी से बना, अपधर्म है सब। ये धर्म नहीं है। इंद्र ने चोरी करने के लिए वेश पहना था, तो उसी को लोग मान लिए ही धर्म है, क्योंकि इंद्रदेव किए हैं देवराज जी। तो फाइनली जब लास्ट में फिर भी चोरी कर 99 हो चुका था यज्ञ पूरा, अब लास्ट फाइनल यज्ञ हो तो फिर भी चोरी कर लिया। आखिर तो बहुत ही सब फाइनल हो जाएगा तो मेरा गया, तो इसलिए चोरी कर लिया था। तो पृथु महाराज से दूसरे बात, अब जब सुने कि इंद्र ने बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, पृथु महाराज क्रोधित हुए। क्रोधित होकर आपने धनुष पर बाण चढ़ाए, बोले मार डालूंगा तुझे। वो पृथु महाराज का एक शक्ति था, इंद्र उनको सामना नहीं कर सकता, इंद्र से भी ज्यादा शक्तिमान थे, भगवत अवतार थे। जैसे चढ़ाए तो तुरंत वो जो ब्राह्मण लोग सब बैठे थे बोले साहब, बोले आप यज्ञ के संकल्प लिए हैं, सफल से 99 यज्ञ कर ली है, और एक यज्ञ के लिए आप क्यों गड़बड़ करेंगे। यज्ञ के समय में यज्ञ में जो पशु होते हैं बलि के लिए, उन्हीं के अलावा और किसी को बद्ध नहीं करना चाहिए यज्ञकर्ता को। ये नियम गलत हो जाएगा। अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा है, गड़बड़ नहीं, बदमाश डिस्टर्ब कर रहा है मुझे ना। आप चिंता, आप उठिए मत, आप अपने आसन पर बैठे, हम मरवा डालते हैं उसको, हम मंत्र पढ़ेंगे, वो आकर यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा उसमें। आप क्यों जाते हैं उठकर बाण मारना, इतने परिश्रम करना जरूरत नहीं, हम मंत्र से मार डालेंगे उसको, आपका आदेश चाहिए। आप बोले ओके गो हेड। वो राइफल डाउन कर दिए पृथु महाराज ने। तो जो ऋत्विज से ब्राह्मण बैठे थे, मंत्र के शक्ति थे, मंत्र पढ़ने लगे, इंद्र मारण मंत्र। इंद्र अपने आसन के साथ हिलने लगा, आकर आग में गिरेगा। हो तो विकल होकर प्रार्थना करा, ब्रह्मा जी बचाओ, मर गया, मतलब आग में डाल देंगे, वो जला देंगे मुझे। तो ब्रह्मा जी तुरंत ब्रह्मलोक से प्रकट हुए, आकर के जो बड़े बड़े ऋषि मुनि से उन्हीं के थे, उनको आकर डांटे, बोले ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इंद्र भगवान के एक रूप है, भगवान ने उनको पोस्ट दिए हैं, ये पोस्ट पोजिशन भगवान ने दिए, उनको ऐसे मत मार डालो, ऐसे जैसे नटपुट। तो बोले हमको ऊपर से ऑर्डर मिला। तो फिर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी महाराज को समझाया, बोले देखिए महाराज पृथ्वी, आपको कोई इंद्र के संपत्ति पाने के लिए तो लालच नहीं ना उनके साथ कंपटीशन का लालच नहीं, तो आप क्यों करते हैं। आप उनको करते हैं लेकिन वो सहन नहीं होता। ऑलरेडी 2-3 अपधर्म सृष्टि हो चुका है संसार में, गड़बड़ी फैल चुका है। वो तो बदमाश है, नासमझ है, ऐसी गलती करता है। आप उनको गलती करने के लिए और प्रोत्साहन कर गलती करता रहे, और उसको मार नहीं सकते हैं क्योंकि भगवान के द्वारा पोस्टेड है, काम उनको संभव है, ऐसे करना उचित नहीं होगा। देखिए गलती कौन कर रहा है, इंद्र। समझाया किसको जा रहा है, वो गलती नहीं कर रहे थे, वो बैठ करके यज्ञ कर रहे थे, परम धर्म कर रहे थे। लेकिन ब्रह्मा जी समझाने के लिए किसके पास गए,
जो सही काम कर रहा है बैठ करके, जो गलती कर रहा था उनके पास गए नहीं, उनको बोले भी नहीं कुछ। यही है नीति। आप बोलेंगे इसी कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसे ही होता है। ये आजकल सत्य युग की बात है। सत्य युग में भी जो गलती करेगा उनको समझाना कोई जरूरत नहीं, क्यों गलती करता है वो तो बुद्धू है, उसको समझाकर फायदा कि भाई बस टाइम दे। तो आज भी जो गलती करता है उसे समझा मत, कोई समझेगा ही नहीं। गलती तो इसलिए करता है कि गलती में आदत पड़ चुका है, नासमझ है, अज्ञा है। उसको टाइम खराब करो, आपका भी टाइम खराब होगा, वो तो मानेगा भी नहीं। तो इसलिए ब्रह्मा जी उनका पास गए नहीं। ब्रह्मा जी सबसे टफ है, इंद्र को डांट सकते, लेकिन वो डांटे फायदा क्या है? वो इतने उसका दिमाग खराब हो चुका है, मानेगा नहीं, गलती करता रहते बाद में। तो इसलिए बोले जो सुनने बात है उनको समझाओ। पृथु महाराज वो समझ सकते हैं, समझने का शक्ति है, तो उनको समझाओ। तो ना समझ गलती करे उनको समझाकर टाइम क्यों खराब करो? ब्रह्मा जी वहाँ नहीं गए, न जाकर गलती वगैरह उनके पास न जा करके पृथ्वी महाराज के पास समझा। पृथ्वी महाराज यज्ञ कर रहे थे, संकल्प बैठे थे, संकल्प करता, उनको आकर समझाए। बोले मैं आपके पास, पृथ्वी महाराज उनको देखे, बोले ब्रह्मा जी मैं तो कुछ गलती किया नहीं, मुझे आकर उपदेश देना, मैं जानता था ये बात कहोगे, लेकिन ये बदमाश ही इज नॉट इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड, वो समझने की स्थिति में नहीं है। आप समझ सकते, आपका कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन आप गुणवान हो और वो अवगुण के भंडार है, उसके पास जाकर टाइम क्यों खराब करो? इसलिए मैं आपके पास आया, आप मेरे बात को कदर करोगे तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको ये शतक्रतु बनने का क्या हो जाएगा? इसमें क्या मिलेगा? सो यज्ञ कर लोगे कि मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, ये तथा कथित लोक सम्मान, लोक में थोड़ा सम्मान हो जाएगा, पोस्ट मिल जाएगा, इसमें क्या मिलेगा? ये कोई अच्छा गुण नहीं है लोक सम्मान मिलना, ना क्या ना मैं ये चाहता हूँ तो जगह बंद कर दो। अरे 99 हो जाए, 1 रन में सेंचुरी, बोले अभी बंद छोड़ दो। आप नॉट आउट है, अब रन आउट हो जाओ। अब पृथ्वी महाराज ने एक स्कोर और करना था, लेकिन ब्रह्मा जी कहने पर मान गए, बोले ओके स्टॉप। किए नहीं, कर सकते था, कर सकते थे, शतक्रतु बन सकते थे, किए नहीं। बल्कि ब्रह्मा जी वो कहे कि इंद्र तो ऐसे ही है, दुर्बुद्धि है, ऐसे ऐसे कर रहा है, गलत कर रहा है। तो पृथु महाराज ने इतने बदान्य थे, समझ गए, बोले ठीक है। इंद्र को माफ भी कर दिए, 3 बार चोरी किया था, गलती कर, उसको माफ कर दिए और यज्ञ रोक दिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो अभी तक तो यज्ञ में फटो लगाकर काम चला रहे थे भगवान का, लेकिन जब इंद्र को माफ कर दिए और यज्ञ बंद कर दिए, सब ब्राह्मण को बोले थे कि उठो, बस इतने अवरुद्ध स्नान में करने जा रहा हूँ, फाइनल ये शो पूरा नहीं करूँगा। जब उठने लगे तो भगवान विष्णु साक्षात अपने गाड़ी में आकर पार पहुंचे। अभी तक तो फटो लगाया गया था, तो भगवान विष्णु नहीं आए थे। यज्ञ जब हो रहा था, यज्ञ बंद कर दिए तब आए, और अकेले नहीं आए थे, गरुड़ जी की डिक्की में इंद्र को लोड करके लाए थे। इंद्र को पीछे लोड करके लेकर आए थे। इंद्र तो डर रहा था, मैं नहीं जाऊंगा, 3 बार पकड़ा गया हूं, बहुत शर्म लग रहा है। भगवान वो निर्लज्ज बेशर्म, चल। भगवान ने डांट खा कर पीछे डिक्की में बैठ करके मुंह में कपड़ा ढंग करके आए थे, बैठा था पीछे आकर। भगवान गाड़ी पार्किंग किए, भगवान उतरे, भगवान पहुंचे यज्ञ स्थल पर। सारे ऋषि मुनि देवता जितने और यज्ञ के ब्राह्मण थे सब उठकर खड़े हुए, स्तुति की। भगवान भगवान है, यज्ञ में विष्णु उन्हीं के लिए। सभी उठकर उनको स्तुति किए, प्रशंसा किए। इंद्र पीछे से बैठ के बाहर निकल नहीं रहा था। भगवान पृथु महाराज को बोले, पृथु मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आया हूं, मैं तुम्हारा बहुत प्रसन्न हूं। इसीलिए नहीं प्रसन्न हूं कि तुम इतने बड़े यज्ञ की सफलतापूर्वक किया, आप इतने ऑस्टेरिटी किया, आप इतने नियम किया, व्रत किया, इसके लिए नहीं। मैं इसलिए आया हूं कि आपने यज्ञ बंद कर दिया। किस लिए यज्ञ बंद किया? यज्ञ बंद करने की कोई, आप चाहते थे तो कोई नहीं रोक सकता था उसको, अनचैलेंज्ड आप यज्ञ कर सकते सफल करके। लेकिन सर्वसमर्थ होते हुए भी, पूर्ण शक्ति होते हुए भी ब्रह्मा जी को कहे ये गरीब इंद्र बेचारा इतने दुर्बुद्धि है, आप भी उनके साथ क्यों कंटेस्ट करना चाहते हैं? छोड़ दो ना उसको, माफ कर दो, करेगा नहीं गड़बड़ी। आप करेंगे तो वो भी लालच में करते, तो छोड़ दो, आपको क्या मिलता है पोस्ट पोजीशन। इसी बात को समझ करके बिल्कुल फर्ज एक ही स्कोर करने से शतक्रतु हो जाते, देवराज्य के अधिपति बनने का एक चांस रह जाता था, कितनी बड़ी पोस्ट अधिकार। लेकिन एक बार लास्ट पॉइंट पर छोड़ दिया, सुना करो।
ना करो। एक तो स्पर्धा नहीं है, पाने की इच्छा नहीं। दूसरा, जो आपको अभी तक 3-3 बार गड़बड़ी कर रहा था, आपको असफल करा रहा था, उसको माफ कर दिया। ये जो गुण, दूसरे को क्षमा कर देना, और आपने इतनी बड़ी सफलता का मिलते मिलते उनको रोक देना, नहीं मुझे नहीं चाहिए सफलता, आई डोंट वांट। ये इतने बड़े गुण है। इसी गुण के कारण भगवान वैकुंठ से खींच कर आ गए। भगवान को नहीं बुलाए थे, भगवान आपने आप आए गरुड़ में इसी गुण के कारण। एक है क्षमा, और दूसरे अपने सम्मान की इच्छा न होना। बिल्कुल सम्मान 99% हो चुका था, 1% के लिए बोला नहीं, मैं ऐसा तो नहीं होऊंगा, नहीं चाहिए। जब इसी में लिए इंद्र ऐसा करता तो ओके लेट, मैं नहीं करना चाहता, रोक दिए। सारे ब्राह्मणों को सब एडवांसमेंट करते से बंद कर, बोले नो प्रॉब्लम। इसी को देख कर भगवान इतने प्रसन्न हो गए। भगवान इस श्लोक में कहे आकर के, इसके पिछले वाला श्लोक में सुने होंगे, कहे आकर किसी के द्वारा प्रसन्न नहीं होता हूँ। ये जो आपके दया और समदर्शिता जो गुण है, ये मुझे बहुत प्रकार से आकर्षित किया, मैं देख कर आया हूँ, तो मैं आपके ऊपर परम प्रसन्न हूँ। आप मुझे कुछ वरदान मांग सकते हैं। उसको भगवान इतने प्रसन्न हुए, और भगवान यही कहे, बोले आप तो मैं जानता हूँ इतने आप छोड़ दिए, लेकिन इंद्र को केवल आप हृदय से, इंद्र को ही पता चलना चाहिए कि आप सचमुच माफ कर दिया। पब्लिकली इंद्र को माफ कर दो, इतने गलती करने वाला, और आप उनको दंडित करने में शक्ति धारण करने वाला होकर भी क्षमा कर दो, माफ कर दो। पृथ्वी महाराज को पता नहीं था इंद्र आया है करके, पीछे बैठा है करके, सब सुन रहा, वो नहीं जानता था। वो तो बोला प्रभु मैं तो भूल ही गया, छोड़ दिया उसको। इंद्र क्या उसके पीछे पड़, बोला मैं जानता हूँ इसी गुण के लिए तो मैं तेरा पास आया, आपके महान गुण के लिए। लेकिन सभी को कितने महान है, इंद्र को भी पता चले, इंद्र की माफी मांगना चाहिए। इंद्र तो शरण तुम्हारे नहीं आता था, लेकिन भगवान ने उसको लेकर आए थे साथ में, वो बैठे थे छिप करके, भगवान ने उसको डांटे, निकलो, उसको पैर छू करके प्रणाम करो, वांछा कल्पतरु करो। तो इंद्र ने डांट खाया, सभी लोग तो निकलना नहीं चाहता था, लेकिन पब्लिक के सामने इतना डांट पड़ा, निकला। भगवान कान पकड़ खींचे, गेट आउट, जब माफी मांगो। तो उन्होंने पब्लिकली, इंद्र ने उतर करके भगवान के गाड़ी से, गरुड़ से उतर करके पृथु महाराज के झुक करके चरण छूने वाला था। इतने रो रहा था, इतने शर्म में गल चुका था, और भगवान के पृथु महाराज के चरण छूने जा रहा था। लेकिन पृथु महाराज चरण स्पर्श करने नहीं दिए, उठा कर गले में लगाए, गले में लगाया। बोले इंद्र ऐसा नहीं है, तुम इंद्र हो, भगवान ने आपको पुष्ट दिए हैं, ऐसा गले में लगा कर पूरा माफ कर दिए। ये जो इस प्रकार के भगवत इच्छा को पृथु महाराज ने पालन किए, हूबहू उनके आज्ञा को, इसी बोलते हैं साइत्थंग लोक गुरुणा विश्वक्सेन विश्वजित। विश्वक्सेन लोक गुरु के आदेश को विश्वजित, विश्व विजयी सामर्थ्यवान पृथु ने मान ली। बड़ों के आदेश को आज इट इज मान लेना, और कोई स्पर्धा, कोई इच्छा ना करना, इसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस वजह से कोई बड़े बनने के लिए इच्छा नहीं है, मान सम्मान पाने के लिए, और माफ कर दिए। इतने जिसको माफ किए वो इतने बड़े बदमाश था, 3-3 बार आपको असफल कर रहा था, उसको माफ कर दिया, गले लगाए उठा करके उसको पब्लिक सभी के सामने। इंद्र तो अपने आप रोक नहीं पाया, गदगद होकर रो रहा था। बोला कैसे बड़े आदमी है, मैं कितने निकम्मा, कितने नीच हूं, मैं उनको बार बार चोरी करके उनको असफल करा रहा था, और वो सफलता चाहे ही नहीं, और उल्टी मुझे माफ करते हैं, गलते गले लगाते हैं, रो रहा। अगर हम भगवान की कृपा चाहते हैं तो भजन करना पड़ेगा, भजन में सफलता चाहते हैं तो ये गुण अपनाना पड़ेगा। मैं कुछ दिन पहले भी बात चर्चा किया था कि हम में से अधिकांश लोग होते हैं भक्तगण जो 16 माला तो जब तो करते हैं, लेकिन कब पूछने से बताते हैं प्रभु जी करती तो हूँ, करता तो हूँ, क्या करूँ, मन नहीं लग रहा, हो नहीं रहा जैसे होना चाहिए, मैकेनिकल हो रहा है, क्वालिटी नहीं हो रहा है, इससे बस कर रहा हूँ बस, बाकी मन। तो उसके कारण क्या है? उसका कारण है भगवत नाम में रुचि न होने का, भगवत अपराध, नाम अपराध हो जाता है। नाम अपराध का सबसे पहला अपराध जानते क्या है? दी फास्ट फॉरमोस्ट ऑफेंस क्या है? भक्तों की आलोचना करना। आप आलोचना करेंगे भक्तों के, रुठ जाएंगे नाम, ओ फिर आपके पास नहीं आएंगे, बोले नहीं भक्तों की आलोचना कर, तो ही
हम पता नहीं भक्ति जीवन में जब से आए कितने कितने भक्तों की क्या क्या आलोचना की है और करते ही रहते हैं ऑफिशियली। आजकल जब से ईमेल और व्हाट्सएप आ गया ना, अरे बाकायदा सिस्टमेटिकली करते हैं और उसके परिणाम भी बाकायदा होता है, सिस्टम के अनुसार होता है। और जब कहा जाता है आप चाहते हैं कि सही जब करने के लिए, अरे क्या डेली बैठता हूँ तो होना चाहती तो हूँ, चाहता तो हूँ ना, तो फिर एक काम करो, क्या है लिस्ट बनाओ, जितने दिन तक आपको याद है, पहले ज़्यादा पुराना तो याद नहीं, 2-3 साल तक है ना, 3 साल से अभी तक, पहले अभी याद नहीं छोड़ो, कि बड़े बड़े केस तो 20 साल पुराना भी याद रहता है। जितने याद आता है आपका 20 साल पुराना, 3 साल पुराना, जितने पुराना बड़े केस छोटे केस जितने याद आता है वो नोट डाउन करो, किन किन को आपने गाली दिया है और तिरस्कार किया है, अपमानित किया है, और जो आपको सब किया है नोट डाउन करो और उनको बुला, उनके सामने उनके पास जाकर के उनकी माफ़ी मांगो। ये कैसे हो सकता? सबसे बड़ी कठिन काम यही है। फोन में नहीं चलेगा, ऑनलाइन नहीं चलेगा, ऑफलाइन जाना पड़ेगा। वो नहीं चाहते हुए उनके पास चरण छू करके, और पब्लिकली, ऐसे नहीं छिप करके घर में छिप करे पता न, नहीं, भगवान ने इंद्र को लेकर आए सभी के सामने डांट करे, बोले पर छूना माफी मांगना। और कौन था? देवताओं के राजा श्रेष्ठ, इतनी बड़ी श्रेष्ठ पदवी, उनके गलती के लिए यही करना। और हम तो कोई इंद्र जैसे बड़े तो है ही नहीं, गाय के गोबर भी नहीं है, और हमारे अंदर इतने गर्व है, मैं माफी मांगू उनको? मैं तो उनको भक्त करे मानती ही नहीं, मैं मानता ही नहीं उनको। तू नहीं मानने से न मानने से क्या फर्क पड़ता है? ठाकुर जी ने मानते हैं क्योंकि हरि नाम करता है। भगवान बोल दिए जिसके मुख से कृष्ण नाम उच्चारण होता है ये आदर के पात्र है, भक्त है। तेरे मानने न मानने से बात क्या पड़ी? जाओ माफी मांगो। अरे मैं, हाँ कुछ भी हो जाओ। अब जो सचमुच से आपको विवश किया जाएगा, जिनके साथ इतने दिन से झगड़ा गाली मुंह नहीं देख सकते, इसी कर रहे थे, उनका सारे विरोधी काम कर रहे थे, उनको परेशान करने के लगे हुए थे, आज जाएंगे उनके चरण पकड़कर माफी मांगने के लिए। ये जब कहा जाता मन में सोचेंगे आपको रोना आ जाएगा, क्या कैसे मैं कर सकता हूं? आपका हृदय पिघलने लगेगा, और आप नहीं जानते आपका हृदय तो पिघलेगा ही, जिनके साथ इतने दिन से आपके ये प्रकार के रिश्ता था, उनके पास जाएंगे, वो अगर देखा वो भी पिघलेगा, बोले क्या वो आ रहा है, दोनों के हृदय पिघलेगा। और दोनों जब मिलेंगे वो ऐसे मिलन होगा, बिल्कुल आप ही और दोनों ही बिल्कुल हल्का हो जाएंगे। तब फिर देखना प्रभाव उसका। आप लोग वृंदावन के नज़दीक हो, वृंदावन गए होंगे, एक अनेक मंदिर वृंदावन में है, हजारों मंदिर, इसमें से एक मंदिर है आप शायद देखे होंगे, लाला बाबू मंदिर। क्यों गए हैं? लाला बाबू मंदिर लाल पत्थर से बना हुआ लाला। उसका इतिहास इस प्रकार है, उनको एक सेठ बनाए थे इस मंदिर को, कलकत्ता के बहुत बड़े रिच पर्सन थे, सेठ कहते थे उन्हें। और सेठ के कंपटीशन भी कोई एक और सेठ होता है। 2 बड़े बड़े जमींदार थे ब्रिटिश समय का, आज से 250-300 साल पहले का, 3 साल पहले के ज़माने में गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था, तो मतलब वो उन्होंने इस प्रकार आते थे घोड़े में, हाथी में, कुछ में चढ़ करके। ये पेपर करेंसी भी नहीं हुआ करता था तभी जमाने के, इतने बड़े जमींदार व्यक्ति थे। तो हुक्का खाते थे, हुक्का जानते ना, एक प्रकार आजकल तो सिगरेट ऐसे खींचते हैं, वो एक प्रकार मेटालिक गांव में होता है पूरा, उसका अंदर खींचेंगे वो पूरा सिस्टम होता है। वो बड़े बड़े जमींदार लोग हुक्का खाते थे बैठ के, सजाग दे। स्मोकिंग का क्या कैसे सिस्टम था, रॉयल स्मोकिंग हुक्का, तो बैठ कर खाता। बड़े आदमी होते हैं, बड़े आदमी का बहुत बड़े लोगों से झगड़ा भी होता है, ये पता है ना? नहीं, जितने बड़े होंगे इतने ज़्यादा कोर्ट केस होता होगा। 10-10 वकील तो उनका ही रहते हैं अपना घर में, डेली वहीं पेमेंट लेकर केवल डेली केस में जाते हैं। कई लोगों तो 50-50 केस चलता रहता है बड़े बड़े लोगों से, यही होता है। जितने बड़े कंपनियां होते जानते होंगे कि नहीं, इतने ज़्यादा। बांस जितने मोटा होगा इतने मोटा पुल भी होगा उसके अंदर। तो चल रहा था, टेंशन में तो रहते ही हैं, इतने सारे केस कचहरी, कोई उनका पीछे पड़ा है, बड़ा आदमी वो उनके पीछे पड़ा है, लगे हैं।
तो बैठ करके शाम के समय हुक्का पी रहे थे, तो उनके टेरिस में बैठे थे, तभी ज़माने में जो बिल्डिंग था उनमें बैठ कर पी रहे थे। तो साथ से देख रहे थे थोड़ी दूर में झोपड़पट्टी में जो काम करने वाली, जो कि में रहने वाली एक माताजी अपनी बेटी को डांट रही थी। वो उनको बोल कर गई थी, तो हमारा तो तब गैस चूल्हा तो था नहीं, लकड़ी खरीद नहीं सकते, कंदा गोबर ला करके, कावडंग केक होता ना, कंडा बोलते ना, उसका बोलते हैं, कंडा बना करके धूप जब तक हुई सुखा देना, तो इसी से हमारा ईंधन वही चलेगा कुकिंग। तो बोलकर गई थी काम करने के लिए, आकर देखी वो उसे कंडा नहीं था कुछ बनाया, तो उसको डांट रही थी। तो क्या ने बेला गया, मतलब टाइम गया, तो धूप चला गया, तो अब क्या करोगे, हम काल कुकिंग कैसे करेंगे, ईंधन कहाँ से लाएंगे, उसको डांट रही थी। बेला गया कर टाइम चला गया। तो इसी बात को उन्होंने सुने, वो जमींदार ने, उनको क्लिक किया यही पॉइंट कि टाइम गया। यस, मैं तो अभी 65 हो चुका हूँ, हुक्का पी करके गया, उड़ा दिया टाइम, करोड़ों का रुपया खर्चा कर रहा हूँ, टाइम तो गया, नाउ आई हैव टू डाई, मुझे मरने का समय आ चुका है, टाइम तो चला गया। इतने क्लिक किया, वो इतने गंभीर हो गया। तो बोला नहीं, मुझे जीवन में कुछ करना। बड़े बड़े आदमियों की कोई बाबा जी फादर, कोई संस्था फंस्था में दान में दक्षिणा देते हैं ना, कि रहते हैं उनके गुरु वगैरह सब रहते हैं, तो उन्होंने दूसरे को सौंप करके बड़े बड़े गुमास्ता उनको दे करके कामधाम वृंदावन चलाया। दूसरे दिन वृंदावन आ करके अनप शनप संपत्ति था, धन था, आ करके उनके एक गुरु जी थे, जो बाबा जी थे राधा कुंड में, उनके पास आकर बोला मुझे एक मंदिर बनाना होता है। मंदिर बनाने के लिए ज़मीन खरीद करके और वहाँ की बिल्डिंग ले लिया और रह करके मंदिर बनाने के लिए प्रकल्प किया। तो उनका जिनका साथ हेवी कंपटीशन 50 केस जिनका नाम में चलता था, वो भी आया, वो मंदिर नहीं बना, वो भी एक बड़ा बिल्डिंग खरीद देखा, वो भी क्या करते हैं, वो भी वृंदावन आए, कि उनको भी सेम एज है, उनको भी इतने बड़े कारोबार है। दोनों आकर के सामने बिल्डिंग बना के रहे वृंदावन में। और उनका लेकिन ज़्यादा, क्योंकि वो सीरियस हो चुका था, मंदिर बनाना चाह रहा था, तो बोले ठीक बनाओ। तो राजस्थान से लाल पत्थर खरीद करके इतने विशाल मंदिर बनवाया। जो प्रतिष्ठा करने के लिए गुरु जी को बुलाया, वो बोले कि नहीं, अब तेरा अभी प्रतिष्ठा करने का अधिकार नहीं है, अब वेट करो, जब तू यज्ञ हो जाएगा तब। हमारी इतने क्या, क्यों नहीं, क्या कमी है, क्या कमी है, बोले तुम्हारा अंदर अभी इतने पवित्रता नहीं आया भगवत सेवा करने के लिए, अनर्थ भरा पड़ा तेरे अंदर, अभी इतने पवित्रता नहीं है सेवा करने। मैं क्या करूँ पवित्र करूँ, जमुना में नहाता हूँ 2 बार, और क्या जाए। बोले जमुना नहाने से पवित्रता नहीं आएगा, गंगा जमुना में कितने डुबकी लगा लो, वो पवित्रता नहीं। मैं क्या करूँ, ना करने के लिए तैयार हो, ना गुरुजी में इतने करोड़ों क्या लगा दिया, मना कर प्रतिष्ठा, आप बोलते क्या करूँ, ना अगर सचमुच करना है तब मैं आकर करवाऊंगा, तो क्या करूँ। बोले आज से 7 दिन तक घर में नहीं खाना, एक पात्र दे दी, बोले भिक्षा पात्र, बोले झोली, बोले इसे भिक्षा मांगना, जो भिक्षा में मिलेगा उसी को भगवान को अर्पण करे, उसी को खाना, नहीं तो नहीं खाना। भिक्षा अगर नहीं मिला तो फास्टिंग, जो मिला उसी को खाना, बाकी कुछ नहीं खाना। वो बोला गुरुजी यही तो नहीं हो सकता, अभी तक 65 साल हो गया, एक दिन भिक्षा किया नहीं, दिया केवल, मैं दाता हूँ, भिक्षा देता हूँ, भिक्षा किसे मांग, इसीलिए तो बोला तुझे मांगना ही हो। आपने हृदय को पवित्र करना चाहते हो तो अब देना नहीं, मांगना होगा। बोले मुझे कोई देंगे नहीं ना, यही तो बात है, आपको कोई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपको लाना पड़ेगा मांग। बोला होगा नहीं ना, ट्राई, कैसे नहीं होगा, होगा जब भूखा रहोगे 1 आध दिन तो फिर मांगोगे। अभी तेरा अहंकार इतने है कि बोलते नहीं मैं कैसे दे सकता, यही तो अहंकार तो गड़बड़ी है। तुझे अंदर से भी भिखारी बनना पड़ेगा, बाहर से भी भिखारी बनना पड़ेगा, केवल झोला पकड़ कर नहीं, बाहर से ड्रेस पहने नहीं, अंदर से भी भिखारी बनना पड़ेगा। व्यवहार भिखारी जैसा होगा, जब भिखारी बन करके मांगोगे तो कोई भी छोटे आदमी ऑटो ड्राइवर भी देगा कुछ, आपकी बोली सुनकर बुला रही है, लेकिन आप अंदर से बाहर से करो ऐसे। तो उन्होंने गया, एक दिन इधर उधर कई जगह में, किसी घाट में, इधर उधर, जहाँ भिखारी मार्केट, बेगा मार्केट जाने देखो सेठ जी इधर क्यों मारे, उनके पास आ नहीं सकता, दूर दूर से कहीं बैठता है, कितने प्रयास क्या हुआ नहीं। एक दिन फास्टिंग रहा, दूसरे दिन भी फास्टिंग रहा, कोई दे नहीं रहे उनको, देखो पहचान रहे। तीसरा दिन ही बोला मैं मर जाऊंगा फास्टिंग करना पड़ता है आहार में, और क्या करूं, इधर उधर जहां भी जाता हूं कोई देख लेते हैं, बोले आप क्या कर रहे हैं, ये ड्रामा क्यों कर रहा है आपने, आप मांग रहे,
आपके नाम से दुनिया है, सदाबरता चल रहा है, फूड फॉर लाइफ डिपार्टमेंट चल रहा है, दे रहे हैं, आप मांगने बैठे। बोला मैं भूख में परेशान हो, लोग मुझे दे नहीं रहे हैं, क्या करूं? तो बोला कोई ऐसा जगह में जाओ जहां कोई परिचित लोग आपका नहीं होंगे, कोई आपको पहचानते नहीं, आप किसी नहीं पहचानते, वहां जाकर के बैठे रहो और पेट पिचक गया, बिल्कुल लोग को देखेंगे कुछ देंगे। तो ऐसा किया, कोई पैसा तो नहीं मिला, कुछ सूखा रोटी खाने पर बोले यार भूखा मर रहा है, कुछ दे दो, देख कर कुछ दिए, उस लेकर आया, बोले हाँ छुपाओ। अभी समझ गया तो अंदर इतना तो परिवर्तन हो गया, आधा 50% तो प्यूरिफाई हो गया इतने, लेकिन कंप्लीट जब ही होगा, इस प्रकार और मांग के लेने से काम नहीं होगा। आप कंप्लीट करना चाहते हैं पुनः न क्या, ना उन्हीं के घर में जाकर मांगना, कौन ना जो आपके 50 साल से जो आपके विरोधी हैं, बचपन से आपके पिताजी के अमल से जिनके सामने आपका केस चल रहा है, उन्हीं से भी कमांगे, तब जाकर। बोला हम तो बचपन से देखे थे, हम बात नहीं हुआ, मैंने उनके ड्राइवर का मेरे ड्राइवर का नहीं दे सकता, उनके चौकीदार मेरे चौकीदार को दे नहीं सकता, उनके कुक मैंने पूरे खानदान उनके विरोध है, मेरे पूरे स्टाटस बिल्कुल अपोजिट है। बोला हाँ इसीलिए तो बोला कि उनके पास आके भीख मांगना पड़ेगा, ना वो देंगे ही नहीं। बोले देंगे, कैसे नहीं देंगे, वो देंगे तब तो क्लीन होगा पूरा। बोला ये होगा नहीं ना, वही करना पड़ेगा। एक आध दिन तो ट्रायल क्या हो नहीं रहा था, फाइनली अब भूखे रहेगा कितने, तो एक दिन सुबह उठ करके गया, सिंपल ड्रेस पहन करके। सुबह सुबह सेठ लोग तो लेट में उठते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ करके सिंपल ड्रेस पहन करके, ज़्यादा दूर तो था नहीं, जानते थे उनको कंपटीटर है, उनका सामने भिक्षा पात्र लेकर के गया। उनके तब जमाने में सीसीटीवी तो नहीं था, लेकिन चौकीदार गार्ड रहते थे, वो देख लिया, वो पहचान लिया, बोले ये तो सेठ जी, वो हमारा सेठ जी का बिल्कुल बराबर के है ये तो, और सैकड़ों साल से विरोधी केस चल रहा है, ये कैसे आया और इससे ड्रेस पहन कर आया। दौड़ करके उनके इनका इंचार्ज को बोला, उनके इंचार्ज को बोला, उनके इंचार्ज को बोला, मालिक के पास खबर पहुंचा, वो आया, मालिक धड़ पर उठा, सोया नहीं तो उठा, सुन कर पहले चेक करो को अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आया, गान पन लेकर तो नहीं आया, वो कैसे आ गया सुबह सुबह, देखो सो गेट बंद है कि नहीं सिक्योरिटी, क्योंकि यही था मारना मुन्ने का, वही दावत था, वही धड़ पर उठा। मैसेज आया कि नहीं कुछ नहीं, ये तो भिखारी बनकर है ना, व्हाट आर यू टॉकिंग। बोला यस सारा आप नहीं मानेंगे, हम भी घबराते हैं, हम भी विश्वास नहीं कर रहे थे, आंख को 2 बार पानी छाट करके देखे, मुंह धोकर आंख धोकर देखे, बाकायदा भिखारी बनकर आया, भिखारी जैसे बात भी कर रहा है। वो बोला तू बात क्या कर रहा है। वो बेड से उठ करके, आपने रत्न पलंग से उठ करके, टारी से चंद्रमहल से उठ करके छात से झांका, उनको नहीं पहचाना, जो शत्रु को मित्र से ज्यादा वो पहचानते हैं कि नहीं। आपका मित्र है, उनको जितना नहीं जानते हैं, उनका आईडी प्रूफ क्या क्या डिटेल, शत्रु का तो उससे कई गुना ज्यादा रिसर्च किए होंगे ना, उसको पूरा रिसर्च किए होंगे, पूरा अच्छा तरह से जानता है, ड्रेस को पूरा क्या लक्षण कहाँ मसी बिंदु है वो भी जानता है। देख लेंगे तो मुसलमान सही में वो है इस ड्रेस में, कैसे वो इस प्रकार बेस में, कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई बाउंसर बम्पर नहीं उनके साथ में, अकेले किस आया। अब देखे जब ऊपर से देख रहा था, उनके स्टाफ सारे ऊपर सार देख, मालिक देख रहे हैं, तो वो भी देखा ऊपर को, वो भी देख लिया, पहचान लिया, दोनों की पहचान ली। तो उन्हें हाथ जोड़ के भिक्षा पाता धर के वही प्रार्थना किया, भैया आज खुल करके मैं आया हूँ आपके, मैं भिखारी बन करके, मुझे दे दो। उनका कान में साउंड पड़ा तो भिखारी सच में भाव था, हृदय से था, कोई उसमें कपटता था नहीं, मैं कुछ ऐसे करना चाहता हूँ, निष्कपट हृदय से जब बोलने लगा, उनको मुंह धोने के लिए बाथरूम जाने के लिए टाइम नहीं हुआ, तो दौड़ करके सीढ़ी से उतर के आया नीचे, दम दम करके, वही ड्रेस में था, दौड़ कर आया और सामने देखा कि सच्ची में बिल्कुल उन्होंने पेट पीछे गया, खाया नहीं, उनसे इसी अवस्था में आकर मांग रहा है। बोला क्या हो गया आपका, आप वही हो ना, मैं वही हूं, क्या हो गया आपका, ऐसे कैसे ना। बस मैं मंदिर बना रहा था, मुझे मालूम है करोड़ों रुपया का मंदिर बना, बस प्रतिष्ठा नहीं कर पाऊँ। गुरुजी बोले आपसे भिक्षा मांग करके लूँ, आपकी कृपा प्राप्त हो तब जा करके मिलूंगा। सच में मेरे से भीख मांगने के लिए आया तो मैंने, तो वो जैसे कह रहा था और रो रहा था, उसको सुन करके और रो रहे थे, दोनों रोने लगे और नजदीक आए।
दोनों रो रो कर नजदीक आए, जितने स्टाफ थे सारे रोने लगे देखकर उसको, चौकीदार से लेकर के ड्राइवर से लेकर हम सारे रोने लगे। बोले ये दोनों मालिक हम देखे कितनी बड़े बड़े आदमी से, दोनों रो रहे हैं, रो रो करके मिले, गले मिले दोनों को, दोनों गले मिले, घंटों रोए, रोई जा रहे थे दोनों। और उसी से बोले क्या कह देना, बोला ये आपका है। और उसी दिन 1 घंटे के बाद में 50 साल में सैकड़ों केस था, सब रफानामा हो गया। केवल कोर्ट कचहरी में जाकर के वकील को लेकर के एग्रीमेंट साइन करने से रफानामा नहीं होता। जब हृदय से हृदय मिल गया, मन से मन मिल गया, वाणी से वाणी मिल गया, आंख से आंख मिल गया, तो सारे पीढ़ी से जब तक था गड़बड़ी सब मिट करके पानी से निकल के धो करके बाहर हो गए। दोनों इतने शुद्ध हो गए, दोनों इतने वो हो गए, वही आकर के सब खड़े होकर सब काम करा, दोनों ऐसे मिल गए। तब उनको गुरु जी बोले अब आप पूर्ण शुद्धि पवित्र हो चुका, अभी अब नहीं। अब तो वो भी पूरा साथ में आ चुका था, अभी डबल फोर्स आ चुके थे, दोनों सेट एक हो चुके थे। वही है सफलता। और उसी समय भगवान हृदय में प्रतिष्ठा होते हैं, भगवान के नाम का सही जप हो पाता, सही साधना हो पाता। हम इतने बड़े आदमी तो है नहीं, लेकिन हम जैसे 2 पैसा के आदमी है तो हमारे 2 पैसा के बराबर ही विरोधी भी हैं, है कि नहीं? हम 20 हैं अपने स्टाटस के हिसाब से। हम जैसे 2 रुपया की स्टाटस है, ऐसे 2 रुपये वाले स्टाटस से हमारे विरोधी है। तो उनके साथ जाकर भी इसी प्रकार कभी सारे मिटा करके मिलो और रो धो करके जितने अंदर के स्टॉक सारे निकाल लो। पानी पानी जैसे कोई कपड़ा धोते हैं ना, बहुत तेल और मैला चिपक गया है, गर्म पानी में डाल करके सोडा और साबुन डाल करके तो जितने पानी निकलता है इतने शुद्ध होता है। तो हृदय से पानी निकलता है आंसू के द्वारा, जितने आंसू निकल जाएगा इतने क्लीन हो जाता है। वो अंदर ऐसी सफाई होता है, क्लीन होता है, निकल के जो साफ हो गया, इतने शुद्ध हो जाते हैं दोनों के दोनों कि वो स्थिति कुछ और है। यही है हृदय मार्जना, यही है पवित्रता। और इसी पवित्र हृदय में भगवान भगवत नाम आते हैं, बैठते हैं भक्ति से। यही आज ये भागवत प्रमाण है। इंद्र और पृथु का वही हाल हुआ। पृथु कितने बड़े सम्राट थे, पृथ्वी के सम्राट थे और देवताओं के सम्राट। दोनों का जो होड़ आज मिल करके भगवान डांट कर करा रहे हैं, यही करवा रहे हैं कि दोनों रोध हो करके गले लग कर मिट के भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान साक्षात आकर कराते हैं काम और उसी में प्रसन्न होते हैं। तो हम लोग भी अगर भजन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे ही कार्य करना पड़ेगा। हरे कृष्ण।